हेलो व्यूअर्स। तो आज हम क्लास 10 यूनिट 4 डेटा साइंस की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन कि डेटा साइंस क्या होता है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एलेक्सा से पूछा कि मुझे नियर बाय रेस्टोरेंट के बारे में बताइए। तो एलेक्सा के पास तो बहुत सारा डेटा है, लेकिन डेटा साइंस एल्गोरिथम्स क्या करेंगी कि वो बहुत सारे डेटा में से जो हम मशीन से पूछ रहे हैं वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड करे। ठीक है। तो अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें अब, तो हम सर्च इंजन, फर्स्ट पॉइंट इज इन सर्च इंजन। अब पहले आप समझ लीजिए कि जब हम सर्च इंजन, जैसे हमने गूगल क्रोम फॉर एग्जांपल, गूगल क्रोम इज अ सर्च इंजन, तो हमने उसमें कोई चीज सर्च करी तो हमें बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं अपने सर्च से रिलेटेड। लेकिन जो आपका सबसे पहला लिंक होता है उसमें हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि यार ये जो लिंक है ये फ्रिक्वेंटली यूजर्स इसे व्यू कर रहे हैं। ठीक है। और हम फर्स्ट लिंक को ही क्लिक करने की इच्छा रखते हैं। तो वो जो फर्स्ट लिंक आया वो किसके थ्रू आया? डेटा साइंस एल्गोरिथम्स के थ्रू आया, क्योंकि सर्च इंजन के पीछे भी डेटा साइंस एल्गोरिथम्स रन कर रही हैं जो लिंक्स को प्रायोरिटी देती हैं, जो ये डेटा कैप्चर करती हैं कि कौन सा ऐसा लिंक है, कौन सी ऐसी साइट है जो फ्रिक्वेंटली विजिट कर हो रही है, और वो उसको एज अ फर्स्ट लिंक अप्लाई करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस। अब अगर हम सेकंड एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, पहले एक बार सर्च इंजन का पढ़ लेते हैं। When we search for something on search engine, we get the link of website visited most of the times. This is done using data science. ठीक है, तो हमें सबसे पहला लिंक उसका मिलता है जो विजिटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हुई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट की भी बात करें, तो ड्राइवरलेस कार्स जो आज टेस्ला लॉन्च कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, उसमें भी आप देखते होंगे कि हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बहुत सारा डेटा दिया है, लेकिन पैसेंजर को तो एक पर्टिकुलर रूट पे पहुंचना है, मतलब एक पर्टिकुलर रूट फॉलो करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो उसे उस सारे डेटा से क्या काम? उसे तो एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए जो उसे अपने रूट तक पहुंचाते। तो वो ड्राइवरलेस कार को इनपुट देगा कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो ड्राइवरलेस कार्स के पीछे भी कौन सी एल्गोरिथम चल रही है? डेटा साइंस एल्गोरिथम चल रही है, जो बहुत सारे डेटा में से ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो ड्राइवरलेस कार्स के पास है उसमें से एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करेगी उस पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, और साथ में स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखेगी ताकि हमारा जो पैसेंजर हो वो प्रोटेक्टेड रहे। So in transport also, in driverless cars, the training data is fed into the algorithm, and with the help of data science techniques, the data is analyzed, like what is the speed limit in highways, busy streets, narrow roads, etc., and how to handle different situations while driving, etc. ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंस में, तो स्टॉक मार्केट होते हैं जहां पे हमारा डेटा क्या होता है, हमारा डेटा जो है एक्सचेंज होता है। हमारा, आई एम सॉरी, मैंने डेटा एक्सचेंज नहीं होता, मतलब हमारे शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर कंपनी को पैसा चाहिए अपने कंपनी के प्रॉफिट के लिए, तो शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। तो डेटा साइंस के थ्रू जो हमने एआई सिस्टम को ट्रेन किया है, तो वो क्या करेगा? डेटा साइंस इज यूज टू एग्जामिन पास्ट बिहेवियर विद पास्ट डेटा, एंड देयर गोल इज टू एग्जामिन द फ्यूचर आउटकम. Data is analyzed in such a way that it makes it possible to predict future stock prices over a set time frame. तो जो हमारा एआई सिस्टम है जिसको हमने बहुत सारा डेटा दे रखा है, तो वो हमारे पास डेटा को एनालाइज करेगा। जो डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स हैं वो पास डेटा को एनालाइज करके हमें बताएंगे कि अगर हम इस कंपनी के साथ शेयर्स देते हैं
या एक्सचेंज करते हैं तो हमारा क्या फ्यूचर आउटकम अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ये डिसीजन मेकिंग में भी कौन हेल्प कर रही है, हमारी एआई सिस्टम हेल्प कर रही है, और वो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हमें ये बता पा रही है कि क्या हमें इस कंपनी के साथ अपने शेयर्स एक्सचेंज करने चाहिए। ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस एप्लीकेशन। अब अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, द फोर्थ पॉइंट इज इन ई कॉमर्स, तो व्हेन वी सर्च फॉर समथिंग ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट्स we get suggestions similar to choices according to our past data. This is all done with the help of data science. अब हम किसी चीज को सर्च करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, ठीक है, जहाँ पे हम सेल्स और परचेज कर रहे हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट हो, तो अगर फ्लिपकार्ट में कोई बंदा टी शर्ट्स के बारे में सर्च कर रहा हो, ठीक है, तो जब नेक्स्ट टाइम वो फ्लिपकार्ट को लॉग आउट करके फिर नेक्स्ट टाइम फिर से उसे लॉग इन करता है, तो उसे टी शर्ट्स की सजेशंस मिलते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के पीछे भी क्या काम कर रही है, डेटा साइंस एल्गोरिथम्स वर्क कर रही हैं, जो कि डेटा को कैप्चर कर लेती हैं कि हाँ भाई ये बंदा टी शर्ट्स को ढूंढ रहा है, तो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट टी शर्ट्स में है, तो वो नेक्स्ट टाइम वो हमें रिकमेंड। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस एल्गोरिथम्स और प्रोग्रामिंग रनिंग बिहाइंड दोज वेबसाइट्स that is giving us the recommendations or suggestions related to our search। ठीक है, अब अगर हम इमेज रिकॉग्निशन की बात करें, तो इमेज रिकॉग्निशन में भी डेटा साइंस हमारी हेल्प करता है। डेटा साइंस इज यूज्ड इन इमेज रिकॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अपलोड अवर इमेज विद अवर फ्रेंड ऑन फेसबुक, फेसबुक गिव सजेशंस टैगिंग हु इज इन द पिक्चर। अगर हमने इसको आप समझने की कोशिश करिए, इमेज रिकॉग्निशन में हमने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि फेसबुक में हम कोई भी पिक्चर अपलोड करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ उस पिक्चर में सपोज कोई पर्सन है, कोई हमारा फ्रेंड है, तो डेटा साइंस एल्गोरिथम्स जो हमारे फेसबुक के पीछे चल रही हैं, फेसबुक के सर्वर पे चल रही हैं, बैक एंड पे चल रही हैं, है ना भाई, हमें तो टैग मिल गए, हमें तो सजेशन मिल गया, लेकिन हो क्या रहा है बैक एंड पे, जो फेसबुक का सर्वर है वहां पे डेटा साइंस एल्गोरिथम चल रही है, जो कि हमें सजेशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारे पिक्चर में से उस हमारे फ्रेंड के फोटो को मैच कर रही है विद द विद अवर फ्रेंड्स लिस्ट में, कि उसका नाम क्या है। सपोज नितिन की फोटो हमने अपने साथ लगा रखी है, तो डेटा साइंस एल्गोरिथम ने ये डेटा कैप्चर कर लिया कि हाँ भाई ये नितिन है, इस फ्रेंड या इस पर्सन का नाम नितिन है, तो ये डेटा साइंस एल्गोरिथम्स के थ्रू कैप्चर है, और हमें सजेशन मिला कि वेदर यू वांट टू टैग दिस फ्रेंड और नो, so this is because of the data science algorithm. So data science is also used in image recognition. For example, when we upload our image with our friend on Facebook, Facebook gives suggestions tagging who is in the picture. अब नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट। तो ये बहुत इजी है कि भाई मेडिसिन, जो फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन बनाते हैं। अब मेडिसिन को बनाना इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज ये किसी एक लाइफ के लिए है, किसी पर्सन को हमें दवा देनी होती है, तो मेडिसिन बनाना एक टिपिकल काम है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस ये बहुत ही इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि एआई सिस्टम्स हमें सजेशन दे रहे हैं कि हम इस मेडिसिन को बनाने के लिए कौन से केमिकल्स को कंबाइन करें। ठीक है, हमने एआई सिस्टम में जो हमने मेडिसिन बनाने के लिए लॉन्च किया है, उस एआई सिस्टम में बहुत सारा डेटा है ना, हर मेडिसिन को बनाने का डेटा है, लेकिन जब हमने अपने एआई सिस्टम में इनपुट किया कि हमें इस बीमारी से रिलेटेड हमें मेडिसिन बनानी, तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से वो पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करके हमें दे दिया, वो केमिकल्स हमें बता दिए कि अगर हम ये केमिकल्स मिलाएंगे तो हमारी दवा इजीली बन जाए। तो यही हमारा सपोर्ट हो रहा है एआई सिस्टम में डेटा साइंस के थ्रू। तो मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट में भी
The process of creating medicine is difficult, but with the help of data science, it becomes easy because the prediction of success rate can be easily determined based on biological data or factors. तो easy क्यों बन गई? क्योंकि prediction बहुत easily हो रहा है हमारे डेटा की वजह से, डेटा के फिल्टर होने की वजह से, और उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे डेटा फिल्टर होता है और हमें इजीली डिटरमाइन हो जाता है कि कौन से केमिकल्स हमें मिलाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो डेटा साइंस का। अभी हम इसकी और एप्लीकेशंस देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने अभी तक 6 एप्लीकेशंस देखी है, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पेपर फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसकी हमने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है जो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप इस 6 पॉइंट्स को रिमेंबर करके चलिए इस वीडियो में। इसको हम एक बार रिवाइज करवा के बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ा वीडियो में। सर्च इंजन के बारे में हमने समझा कि सर्च इंजन में डेटा साइंस का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि जो लिंक बहुत बार विजिट हो रहा है वही हमें ऐसा फर्स्ट लिंक दिखाई देता है जब हम कोई भी अपने इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सर्च करते हैं। दिस इज बिकॉज द सर्च इंजन is is using the help of data science to capture the information which link is visited most of the times. This is because of the search engines. ठीक है, सर्च इंजन में डेटा साइंस को यूज करके हमें वही लिंक ऐसा फर्स्ट वो दिखा रहा है जो मोस्ट ऑफ द टाइम विजिट हुआ है। ट्रांसपोर्ट में भी डेटा साइंस के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन फिल्टर करके हमें वही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जो उस यूजर को, पैसेंजर को अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में इन अ प्रोटेक्टिव वे पहुंचा दे। तो ये डेटा साइंस ही बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो ड्राइवरलेस कार्स में फीड है उसमें से मीनिंगफुल रूट को निकाल के उस पैसेंजर को कन्वीनियंटली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही अगर हम फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी जो हमें सजेशंस मिल रहे हैं कि हम शेयर एक्सचेंज करें इस कंपनी के साथ कि नहीं करें, कि फ्यूचर आउटकम अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो वो भी डेटा साइंस के एल्गोरिथम्स के थ्रू हो रहा है। एआई सिस्टम भी डेटा साइंस एल्गोरिथम्स के थ्रू ही काम करके हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प कर पा रही है कि वेदर वी शुड एक्सचेंज द शेयर विद द कंपनी और नॉट। जो दूसरी कंपनी हमने सोची है कि अच्छी होगी कि हम करें कि नहीं करें। ई कॉमर्स में भी 4 पॉइंट इज ई कॉमर्स। अगर हम कोई भी अपनी वेबसाइट अपनी वो करते हैं, अपनी वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, तो जो भी हम सर्च करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमें वही सजेशंस मिलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस, क्योंकि डेटा साइंस एल्गोरिथम्स डेटा को कैप्चर कर रही है कि यूजर किस सर्च में इंटरेस्टेड है, क्या सर्च कर रहा है, और उसी से रिलेटेड हमें वो नेक्स्ट टाइम रिकमेंड करता है। इमेज रिकॉग्निशन में भी एक हमें हेल्प करता है इमेज को रिकॉग्नाइज करने में, कि हमने जैसे फेसबुक में कोई पिक्चर अपलोड करी तो उसमें कौन सा पर्सन है उसके बारे में जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हमारे फ्रेंड लिस्ट में से और हमें सजेस्ट करना कि वेदर वी शुड टैग दैट फ्रेंड और नॉट, तो ये भी डेटा साइंस की वजह से हो रहा है। मेडिसिन एंड ड्रग डेवलपमेंट में तो बहुत ही यूज है डेटा साइंस का, क्योंकि मेडिसिन बनानी बहुत ईजी हो रही है, क्योंकि डेटा साइंस जो एआई सिस्टम यूज कर रहा है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से केवल मीनिंगफुल डेटा को फिल्टर करके दे रहा है कि अगर आप इस केमिकल्स को मिलाएंगे तो आपकी ये मेडिसिन इजीली बन जाए। तो इट इज मेकिंग द वर्क ऑफ फार्मासिस्ट इजी। तो अभी हमने इस वीडियो में 6 एप्लीकेशंस देखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 एप्लीकेशंस और देखेंगे डेटा साइंस की। तो अभी तक के लिए इतना ही है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, समझ में आई होगी। थैंक यू।